सर माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है और स्कोप ये वर्ड का मीनिंग क्या है? जो स्कोप वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर फील्ड या कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो, उस फील्ड या उस स्ट्रीम के अंदर कितने वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, यानी उस स्ट्रीम के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मतलब जैसे अब अभी बच्चे 10th पास होने के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स इन स्ट्रीम को चूज करते हैं, क्योंकि जब भी वो स्ट्रीम को चूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉमर्स को चूज किया है तो कॉमर्स के अंदर कितने सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी कॉमर्स कितने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, या फिर कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ये कॉमर्स का स्कोप बताता है। यानी कुछ स्ट्रीम या कुछ फील्ड में स्कोप लिमिटेड हो सकता है, या कुछ फील्ड या कुछ स्ट्रीम में स्कोप लार्ज भी हो सकता है। अच्छा, तो सर माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप लार्ज है या लिमिटेड है? माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड मालूम है क्या? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक सिर्फ 3 थ्योरी में ही कवर हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक के स्कोप के अंडर 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी कवर हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकेंड इज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थर्ड इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी हम लोग फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या? प्रोडक्ट की प्राइस। यानी जब भी आप मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिस्किट खरीदने गए हो और बिस्किट खरीदने के बाद आपने उसको 10 रुपीज पे किए, यानी वो जो 10 रुपीज पे किए वो क्या है? प्रोडक्ट की प्राइस है। आपने प्रोडक्ट क्या खरीदा? बिस्किट, ठीक है, लेकिन 10 ही रुपीज पे किए हैं। ये कैसे डिटरमाइन किया? मालूम है इसके बारे में आपको? नहीं, मुझे नहीं पता प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। आपको तो फिर आपको मालूम नहीं है। देखो, ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इन प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है टोटल डिमांड एंड सप्लाई का जो फोर्स है, यानी यहाँ पे कंज्यूमर जो होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, वो क्या डिमांड कर रहा है, और उस डिमांड के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्ट को बनाता है और मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो जिस प्राइस पे कंज्यूमर लेने के लिए रेडी है, जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए रेडी है, यानी कंज्यूमर का डिमांड और कंज्यूमर का सप्लाई जहां पे मैच होगा, वही प्राइस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की रहने वाली है। तो प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, इसकी थ्योरी जो है अभी मैं बता रहा हूं, इस थ्योरी को ही क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट की प्राइसिंग थ्योरी। और ये थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक के स्कोप के अंदर कवर हो जाती है। समझ में आया? अब सेकंड जो थ्योरी है वो है प्रोडक्ट के फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी। यानी क्या कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बनते हैं, तो प्रोडक्ट बनने के लिए क्या क्या लगता है, आपको मालूम है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, ठीक है, ये भी चीज मालूम नहीं है। तो प्रोडक्ट बनने के लिए मोस्टली क्या लगता है कि पहली चीज है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जमीन लगेगी, लैंड लगेगी, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है? कैपिटल। मतलब क्या कि जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बिजनेसमैन के पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है, तो वो कैपिटल के फॉर्म में कोई लेंडर से या कोई बैंक से या कोई इन्वेस्टर से लेके आता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको ये 2 चीजें लगेगी, पहले जमीन लगेगी और कैपिटल लगेगा, ठीक है। कैपिटल लगने के बाद वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको लेबर और एम्प्लॉइज लगने वाले हैं, बराबर, यानी लेबर उसको लगने वाले हैं। अब प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट बना के वो बेचेगा, और बेचने के बाद मतलब सेल होने के बाद उसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट, बराबर ना। यानी वो जो एंटरप्रेन्योर है वो भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्या आता है? लैंड, सेकंड क्या आता है? लेबर, थर्ड क्या आता है? कैपिटल, एंड फोर्थ इज व्हाट? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लेकिन जिसकी लैंड एक बिजनेस पर्सन ने ली होगी लीज के ऊपर, वो फ्री में तो नहीं ली हुई ना, लीज के ऊपर ली होगी, यानी उसको लीज पे करना पड़ा, मतलब रेंट पे करना पड़ता होगा। जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वो रेंट पे करता है, ठीक है। तो जिसकी जमीन है, जिसकी लैंड है, उसको रिटर्न में क्या देना पड़ता रहेगा? रेंट। अब लेबर तो फ्री में काम नहीं करेंगे ना, एम्प्लॉयज लोग, तो लेबर वालों को वेजेस देने पड़ते हैं, बराबर। फिर जहां से कैपिटल उठाया है वो तो फ्री में कैपिटल ने दिए, ले भाई बिजनेस कर, पैसा लेके जा, कुछ ब्याज बीज मत दे। ऐसा कभी होगा क्या? नहीं, वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इतनी मगजमारी किया एक बिजनेसमैन कि उसने कैपिटल लेके आया, ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहा है, फिर जमीन खरीद लीज पे ली या फिर रेंट पे ली, उसके ऊपर वो रेंट और लीज भी दे रहा है, फिर उसके बाद जो लेबर आ रहे हैं, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उनको वेजेस और सैलरी भी दे रहा है, और इतना सब करने के बाद, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो सेल भी खुद कर रहा है। तो सेल होने के बाद उसकी इतनी तो ये रहेगी कि भाई मुझे क्या मिलना चाहिए? कुछ तो रिवॉर्ड के फॉर्म में प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है ना, उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है?
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन को पे करने वाले प्राइसेस है। यानी फैक्टर प्रोडक्शन को रिवॉर्ड के फॉर्म में या मनी के फॉर्म में क्या मिल रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, इसकी थ्योरी भी माइक्रो इकोनॉमिक कवर करता है और इस थ्योरी को बोला जाता है फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। तो ये सेकंड इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, तो वो जो थर्ड थियरी है वो क्या है? थर्ड थ्योरी है इकोनॉमिक वेलफेयर की, वो डिस्कस करते हैं। अब इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है, या इकोनॉमिक वेलफेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक कल्याण। अब आर्थिक कल्याण कब होता है या आर्थिक कल्याण किसका होता है? तो इकोनॉमिक के अंदर आने वाले हर एक इकोनॉमिक फैक्टर का, जैसे कि कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। अब एक कंज्यूमर क्या चाहेगा? उसका जो भी इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा कि जब उसके पास जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो वो मांग रहा है, वो डिमांड कर रहा है, वो उसके पास अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। एक प्रोड्यूसर का आर्थिक कल्याण इकोनॉमिक वेलफेयर का पॉसिबल है जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, जो डिमांड कंज्यूमर ने की है गुड्स एंड सर्विसेज की, वही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो करने के लिए उसको क्या लगेंगे? रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज भी प्रॉपर्ली उसके पास अवेलेबल होंगे, तभी उसका इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल है। तो कंज्यूमर हो या फिर प्रोड्यूसर हो, दोनों का इकोनॉमिक वेलफेयर कब पॉसिबल होगा? जब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है या रिसोर्सेज है वो टाइम टू टाइम उनको अलोकेट हो। लेकिन अलोकेशन करने के लिए आपके पास इफिशिएंसी भी होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक इफिशिएंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिसोर्सेज का अलोकेशन करने के लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन उसका इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ही नहीं है, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का वो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें किसी भी तरीके का वो इफिशिएंसी नहीं ला रहा है, वेस्टेज कर रहा है रिसोर्सेज को, प्रॉपर्ली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल होगा नहीं। तो उसको अगर इकोनॉमिक वेलफेयर करना है तो इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन लाना ही पड़ेगा, यानी कम से कम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर का इकोनॉमिक वेलफेयर कब पॉसिबल है? जब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में कहाँ पे भी प्रोड्यूस हुए हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉपर्ली कंज्यूमर के पास क्या हो? अलोकेट हो। यानी ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी अगर अचीव करनी है तो जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूसर जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन होने के बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज टाइम टू टाइम एग्जैक्ट परफेक्ट वे से क्या हो जाएंगे? अलोकेट हो जाएंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर पूरे इंडिया के अंदर जितने भी सोसाइटी के अंदर लोग आते हैं उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो कंज्यूमर का भी इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरी प्रॉपर्ली कवर हो जा रही है कि अगर आपको इकोनॉमी के अंदर आने वाले जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनका अगर वेलफेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्ली इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड इफिशिएंसी इन कंजम्पशन लाना पड़ेगा, प्रॉपर्ली अलोकेशन करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का एंड प्रोडक्शन करने के लिए लगने वाले रिसोर्सेज का। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, और ये थ्योरी भी माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप ही कवर करता है। तो बेसिकली 3 थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक की स्कोप कवर कर रहा है: थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये जो थ्योरी है ये लिमिटेड है, राइट, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप भी लिमिटेड है।